आजकल सहारनपुर में मुख्य चर्चा का विषय यह है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में रहेंगे या नहीं। ऐसा चर्चा सहारनपुर में सियासी गलियारों में चल रही है कि इमरान मसूद के तार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मगर हकीकत यह है कि कांग्रेस में आज की तारीख में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने इमरान मसूद को फ़िलहाल कांग्रेस में एंट्री देने के लिए मना कर दिया है। लेकिन उनके बहुत सारे जो शुभ चिंतक हैं कांग्रेस में, वो लगातार कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि इमरान मसूद को ले लो, हमें फ़ायदा होगा। उधर बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती भी अब इमरान मसूद से लगातार दूरियां बनाती जा रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, अभी गत दिवस एक मीटिंग लखनऊ के अंदर हुई, जिसमें देश की जो बहुजन समाज पार्टी की करीब मानी जाती है, जो वरिष्ठ नेता हैं, उन सबको उस मीटिंग में बुलाया गया, मगर इमरान मसूद को इस मीटिंग से दूर रखा गया। और इमरान मसूद के सामने फ़िलहाल ऐसी स्थिति है कि आगे कुआं पीछे खाई, क्योंकि बसपा में उनको इतनी तवज्जो दी नहीं जा रही, कांग्रेस लेने को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में इमरान मसूद अब ये चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्ष का इंडिया गठबंधन बना है, वो उस गठबंधन के एक हिस्से, जबकि अधिकृत तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है, कि वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ जाए और राष्ट्रीय लोकदल अपने कोटे में सहारनपुर की सीट ले ले और वहाँ से इमरान मसूद को लोकसभा का चुनाव लड़ा दे। लेकिन यहाँ पर भी उनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। लेकिन फ़िलहाल जब से ये चर्चा फैली है कि इमरान मसूद कांग्रेस में जा रहे हैं, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने तुरंत अपने नेताओं को इशारा कर दिया है कि वो इमरान मसूद से ज़िले में दूरी बना ले। और इमरान मसूद भी ये भली भांति जानते हैं कि जो पैटर्न, जो तरीका बहुजन समाज पार्टी में टिकट देने और लेने का है, उस तरीके पर वो खरे नहीं उतर पाएंगे और वहाँ फिर से वर्तमान सांसद हाजी फजलुर रहमान बाजी मार जाएंगे। क्योंकि पिछला जो मेयर के चुनाव का किताबों का कुछ हिसाब किताब था, वो भी पूरा वो जमा नहीं कर पाए, उससे भी बसपा सुप्रीमो उनसे खफा है। और दूसरे ये भी बसपा सुप्रीमो ने एक गोपनीय रिपोर्ट मंगाई कि जब हाजी फजलुर रहमान मेयर का चुनाव लड़े थे, तब मात्र 1800 या 2200 वोटों से वो संजीव वालिया जो भाजपा के मेयर बने थे, उनसे हारे थे। और जब आज की तारीख में उनकी समधन चुनाव लड़ी, तो वो करीब 8000 वोटों से हारी हैं। जब इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में नहीं थे, तब ज़िले के अंदर जो नगर पंचायतें, नगर पालिका हैं, उनमें बहुजन समाज पार्टी का दबदबा था और बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों और सभासदों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इमरान मसूद के आने से जहां कस्बों में बहुजन समाज पार्टी का एक तरीके से सफाया हुआ है, वहीं सभासदों की और पार्षदों की संख्या भी घटकर बहुत कम रह गई है, उंगलियों पर गिनने के लायक रह गई है। और फिर सहारनपुर में मेयर के चुनाव के बाद जहाँ जहाँ भी, मेरठ हो, मुरादाबाद हो, आपका मुजफ्फरनगर हो, जहाँ जहाँ भी इमरान मसूद बतौर स्टार प्रचारक गए और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें वहाँ पर बोली, तो वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को करिश्मा नहीं कर पाई और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की दुर्गति किसी से वहाँ पर छुपी नहीं कि 12वें और 15वें स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट गए। और अब इमरान मसूद की रातों की नींद और दिन का चैन बसपा की कल की मीटिंग ने भी उड़ा दिया है, जिसमें बहुजन
समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने साफ साफ कह दिया कि लोकसभा चुनाव वो अपने बलबूते लड़ेंगी और लोकसभा चुनाव किसी के साथ गठबंधन करके नहीं लड़ेंगी, क्योंकि गठबंधन जब जब भी हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ यह बात भी देखने की है कि जब 2014 का चुनाव हुआ था तो बिना गठबंधन के बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी और उसमें उत्तर प्रदेश और देश में एक भी सांसद शायद बहुजन समाज पार्टी का नहीं जीता था। जब सपा और बसपा का गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ तो 10 सीटें उसी गठबंधन के तहत बसपा को मिली थी। लेकिन आज बसपा सुप्रीमो ये कह रही हैं कि गठबंधन जब जब भी हुआ है तो बसपा को नुकसान हुआ है, और ये हकीकत है। वो 10 सीटें आ गई ये बात अलग है, लेकिन बसपा को हमेशा गठबंधन से नुकसान होता है। और गठबंधन की जो राजनीति एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि आरएसएस भाजपा वो क्या चाहती हैं इसके गठबंधन के ज़रिए वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो इमरान मसूद के आगे खाई और पीछे कुआं, अगर ये बात आपको देखनी है तो आप इमरान मसूद से मिलें और उनके चेहरे के तासुरात आपको बता देंगे कि इस वक्त वो किस कदर परेशान हैं। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जल्द ही बसपा सुप्रीमो के यहाँ से एक फरमान जारी होने वाला है, जब वो बसपा के अपने इस कद्दावर कहे जाने वाले नेता इमरान मसूद को बाहर का रास्ता भी दिखा सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल इमरान मसूद जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके भद्दी भद्दी टिप्पणियां की थी, वो मायावती के संबंध में इस तरह की टिप्पणी करने से बच रहे हैं और साफ सुथरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बसपा की जो कल मीटिंग हुई थी वो आज के अखबारों में भी छपी है। मैं एक मिनट में आपको पढ़ कर के सुनाता हूँ। रणनीति: बसपा अपने दम पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर एक बार फिर स्थिति साफ करते हुए कहा है कि वह न तो एनडीए और न ही इंडिया के साथ जाएंगी, वह यूपी में लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अभी से ही चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। एक बात तय है कि जितने भी गठबंधन के नेता हैं वो कोई भी तैयारी लोकसभा चुनाव के आज की तारीख में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि उनको टिकट कहाँ से मिलना है, मिलना भी है कि नहीं। सब एक बात मन में सोचे बैठे हैं कि अगर मेहनत मैंने की तो मज़ा दूसरा ले जाएगा, तीसरे को टिकट हो गया और ले जाएगा और मेरी मेहनत का फल दूसरा खा जाएगा। यह सोचकर कोई भी मेहनत नहीं कर रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विचारधारा पर चलती है वो लगातार मैदान में है और लगातार लोगों के जनसंपर्क में है, बूथ स्तर पर वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके यहाँ ये देखा जाता है कि प्रत्याशी कोई भी आए लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। जो मीटिंग बसपा की वहाँ हुई, मायावती बुधवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही थी। बैठक में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, मायावती के भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र आदि विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक में सबकी निगाह मायावती के अगले कदम पर थी। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गठबंधन से हमेशा नुकसान हुआ है, ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि गठबंधन कर लाभ के बजाय हमेशा पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। बसपा का वो वोट स्पष्ट तौर पर गठबंधन वाली दूसरी पार्टियों को ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन उनका हमारे उम्मीदवारों को वोट दिलाने की नीयत सही नहीं रहती। ये भी हकीकत है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि बसपा का वोट ले लिया गया है, लेकिन बसपा प्रत्याशियों को जो सवर्ण जाति के लोग हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्होंने वोट नहीं दिया। बहरहाल यहाँ मामला इमरान मसूद का था कि इमरान मसूद फ़िलहाल बहुत परेशानी में हैं, बहुत संकट में हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी टाइम देने से मना कर रहे हैं। उनके शुभचिंतक लगातार उनके संपर्क में हैं। जो इनके शुभचिंतक
राहुल प्रियंका गांधी के सामने जब इमरान का जिक्र करते हैं तो राहुल प्रियंका उनको धमका देते हैं और मना कर देते हैं, और उधर बहुजन समाज पार्टी में उनको अपनी स्थिति अब चौराहे पर खड़े दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पर उनकी कोई दाल नहीं कर रही है, किसी खास मीटिंग में उनको नहीं बुलाया जा रहा है। और बसपा के बड़े सूत्रों का कहना है कि एक बार इमरान मसूद को पार्टी में किसी स्थान पर लिया जाएगा और चुनाव से एंड टाइम पर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसा पार्टी के अंदर के सूत्र कहते हैं। जो जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने नाम न लिए बगैर कहा कि हमारा नाम उजागर मत करना, लेकिन ये रणनीति बन चुकी है बसपा में कि जल्दी ही इमरान मसूद को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज़।